जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक न्यूज बहुत ज्यादा सुर्खियों पे है। दिल्ली के माननीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने एक व्यक्ति जिनका नाम है हर्ष सोलंकी, उनसे मुलाकात की और उनको अपने लंच पे इनवाइट किया। अब इसके पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट। My objective will be to do the sociological analysis of this concept. इस करंट इवेंट को मैं आपके लिए सोशियोलॉजिकली एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा और एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह क्या सोच होगी आम आदमी पार्टी की, उस चीज को थोड़ा सा मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। माइट बी एग्जैक्ट ना हो, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा अलग हो सकता है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एक सोशियोलॉजिकल, एक सोशल एनालिसिस करे इस करंट इवेंट का। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है तो उसका एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होता है। आम आदमी पार्टी का फॉर्मुलेशन 2012 में हुआ था, जब इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन अंडर द अन्ना हजारे मूवमेंट, दैट इज इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में जब इंडिया फाइट कर रही थी अगेंस्ट करप्शन। इसी तरह अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी जो है वो बहुत स्पेसिफिक है। अगर उसकी आप एक स्केल में उस पार्टी को रखने की कोशिश करें और उसके एक्टिविटीज को देखें, सो इट इज सेंटर एंड लिटिल लेफ्टिस्ट। मतलब इट फोकसेस मोर ऑन द मासेस। उनका फोकस रहता है कि मास वेलफेयर पे हम काम कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज फोकस ऑन ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स को हमको महत्व देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इट फोकसेस ऑन पॉपुलिज्म। व्हाट इज पॉपुलिज्म? पॉपुलिज्म का यह मतलब होता है कि मास वेलफेयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल वेलफेयर। ओके, इट मींस दैट स्पेशली जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं, ओवर ए हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम जिनके साथ बहुत गलत होता आ रहा है, उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट, उनके अगेंस्ट एक पॉलिटिकल एजेंडा डेवलप की जाती है कि इन जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए हम काम करेंगे। सो दिस एजेंडा इज रेफर्ड एज पॉपुलिज्म। ओके, नाउ अब मैंने ये आइडियोलॉजी को आपके लिए साथ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रिसेंटली इसी साल आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस अगेंस्ट वन ऑफ द आर्च राइवल्स बीजेपी इन गुजरात। अब पॉलिटिकल मोटिव्स पे मैंने आपसे कहा बात नहीं करूंगा, ऑब्जेक्टिव यह है इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करना। अब अगर हम बात करते हैं हर्ष सोलंकी के सोशल बैकग्राउंड पे, सो ही इज अ सैनिटेशन वर्कर। क्या है वो? सफाई कर्मचारी है, सैनिटेशन वर्कर है, जो वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वाल्मीकि कम्युनिटी एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है और अगर सेंसस 2011 की बात करें तो टोटल शेड्यूल्ड कास्ट के 11.7% जो कंपोजिशन है वो वाल्मीकि कम्युनिटी ओन करती है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में एंड साउथ में कुछ स्टेट्स में अच्छे से कंसंट्रेटेड है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होती है, स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट जो होते हैं, उनके अंदर एक कम्युनिटी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ हिस्टोरिकल समय से बहुत गलत होते जा रहा है, बहुत गलत होता आ रहा है। दे डोंट हैव द सोशल मोबिलिटी। कितने भी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पा लेते हैं, बट स्पेशली बाय द हायर कास्ट उनके साथ बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड होता है, बहुत ज्यादा उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। इवन इफ दे परस्यू हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बट वेन एवर दे गो फॉर द इंटरव्यू दे हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन। And due to this, there develops a concept called the subculture of deprivation, subculture of poverty. और जब किसी भी इंसान के साथ बहुत लंबे समय से गलत होता जा रहा है तो वो खुद की कॉन्फिडेंस खो जाता है और उसे लगता है कि ये जो लोअर
प्रोफाइल ऑफ वर्क है, लाइक सैनिटेशन वर्कर, सफाई कर्मचारी, ये चीजें ही हमारे लिए एप्लीकेबल हैं। हम ये चीजों में ही अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे लिए हाई प्रोफाइल जॉब्स बनी ही नहीं है। दिस इज रेफर्ड टू एज सबजुगेशन, दिस इज रेफर्ड टू एज डेप्रिवेशन। वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं और वो मान लेते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड मैक्सिमम इसी स्टेटस तक कन्फाइंड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली द वाल्मीकि कम्युनिटीज की बात करें तो उनके बच्चों को, उनके फैमिलीज को बहुत बार एक सोशल बॉयकॉट फेस करना पड़ता है। सोशल बॉयकॉट का यह मतलब होता है कि जब भी किसी वाल्मीकि कम्युनिटी के बच्चे किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बाकी जान लीजिए वहां के जो फैकल्टीज, वहां के जो टीचर्स हैं, वो अगर हाई कास्ट से हैं तो उनके साथ वो डिफरेंटली ट्रीट करते हैं कि भाई तुम्हारा काम स्पेशली जो है वो आप सफाई कर्मचारी के लिए बने हैं। मतलब उन बच्चों को भी फील होने लगता है कि वी आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग क्वालिटी एंड इक्वल एजुकेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज है कि इक्वालिटी इज द अटमोस्ट वैल्यू जो फॉलो होनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। बट बहुत बार शेड्यूल्ड कास्ट को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण बहुत सारे चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में लुकिंग ग्लास सेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए स्पेशली जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी होती है, लोअर कास्ट होती है, वो लोग जनरली कम्युनिटी में आके रहना स्टार्ट कर देते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन फॉर देम। व्हाई? बिकॉज दे नो देयर इज अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिव डेप्रिवेशन। कलेक्टिव डेप्रिवेशन का मतलब है कि जब पूरी एक संख्या ऑफ पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी क्या होता है? वननेस, फीलिंग ऑफ एकजुट, फीलिंग ऑफ वननेस। सो जब एक पूरी कम्युनिटी बहुत लंबे समय तक डिप्राइव्ड होती है तो वो अपने आप को एक ग्रुप में बांध लेती है, एक घेटों में बांध लेती है। और स्पेशली देखिएगा कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज होते हैं वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, अर्बन सेंटर के किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कन्फाइंड होते हैं। सो इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कलेक्टिव ओरिएंटेशन रखना, एक कलेक्टिव बिलीफ एंड कम्युनिटी के साथ स्ट्रांगली रहना, उनकी अपनी कम्युनिटी। बिकॉज आपको पता है कि वो जब सोसाइटी से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो उन्हें देखते हैं कि लॉन्ग टर्म से जो हायर कास्ट लोग हैं उनके साथ वो बहुत गलत ट्रीट होता आ रहा है। सो इस इल ट्रीटमेंट के कारण वो अपने आप को एलिनेट कर लेते हैं द कॉमन पब्लिक से, और वो सोचते हैं कि हमारा एक सेपरेट अस्तित्व, एक सेपरेट वजूद है। सो आई होप ये सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आपको समझ में आ रहा होगा कि वाल्मीकि कम्युनिटी जिससे ये इंडिविजुअल बिलोंग करते हैं उसका सोशल स्टेटस क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अगर आप पॉलिटिकल मोटिव्स की बात करें तो जब भी कोई एक पॉलिटिकल लीडर एंड स्पेशली द सीएम, द हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी ऐसे इंडिविजुअल को अपने घर बुलाकर उनके साथ लंच करता है, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करता है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को एक सेल्फ वर्थ की फीलिंग होती है। दे फील दैट सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन द कॉमन मैन बिलोंगिंग टू द हायर कास्ट हैज मेड अस फील डिप्राइव्ड, बट ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज द पॉलिटिकल लीडर, ही इज अ नेशनल फेस एंड ही हैज इन्वाइटेड अस। और ये जो एक इसका जो मीडिया प्रेजेंटेशन होता है, ये जब चीजें उस कम्युनिटी के लोग देखते हैं तो उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। एक फीलिंग आती है कि ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे लोगों को अपना समझता है। और ऐसे जो अनटचेबल्स लोग, जिनके साथ अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग रहती है, बहुत सालों से रह रही है, अगर उनके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि अ चीफ मिनिस्टर हैज इन्वाइटेड अस फॉर द लंच, इट्स अ वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जिसे कहते हैं इंटर डाइनिंग। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में इंटर डाइनिंग अलाउड ही नहीं है। एक हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोग के साथ खाना मतलब कहते हैं ना, कंप्लीटली फूड सेग्रीगेशन मेंटेन किया जाता है उस चीज में, मतलब छुआछूत वाली फीलिंग होती है। और जब ऐसा एक चीफ मिनिस्टर अपने साथ बैठाकर किसी लोअर कास्ट के लोग के साथ लंच करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माइंड चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। जब ऐसे एक इंडिविजुअल के साथ सीएम ने ऐसा ट्रीट किया है, so it will give a positive image in the mind of the entire community that if
वी आर वोटिंग फॉर दिस इंडिविजुअल, वोटिंग फॉर दिस पार्टी, देन इतने लंबे समय से जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्रीवेशन रहा है, एक सोशल स्टेटस में डिप्रीवेशन रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी में डिप्रीवेशन रहा है, ये सब चीजें अभी इस पॉलिटिकल पार्टी के आते ही डील होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वी विल बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी in order to attain the goals of our life. So this can be a political agenda too, but मैं केवल सोशियोलॉजिकल एनालिसिस पे बात कर रहा हूं आपसे. द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप आम आदमी पार्टी के फोकस को देखेंगे तो उनका फोकस हमेशा एजुकेशन, हेल्थ केयर पे ज्यादा रहता है माय डियर फ्रेंड्स. सो वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं और ये एक बहुत की फैक्टर है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस ज्यादा होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बिल्डिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे देश का सबसे बैकग्राउंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज द एजुकेशन एंड हेल्थ. सो अगर ये पार्टी को हम इलेक्ट करते हैं, अगर उस कम्युनिटी के, उस वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग के अंदर ये फीलिंग आएगी कि अगर वी elect the Aam Aadmi Party representatives to the power, then we will be provided equal opportunity in the educational status. We will be provided equality of opportunity in our work. We will have the option of vertical mobility. मतलब आज जो हम केवल सफाई कर्मचारी पे फेस कर रहे हैं, हमारी एक ऑक्यूपेशनल पे भी पॉजिटिव एक हाइट, एक पॉजिटिव एक लूप आएगा. So this is referred as वर्टिकल सोशल मोबिलिटी. और एक एस्पेक्ट है इसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन माय डियर फ्रेंड्स. स्पेशली आप देखिएगा कि जो लोअर कास्ट विमेन होती हैं, उनके साथ एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एलिनेशन होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस हाइलाइट्स यू मस्ट बी सीइंग लाइक द हाथरस रेप केस. दीज आर द हीनियस एक्टिविटीज अगेंस्ट द दलित विमेन, द लोअर कास्ट विमेन faces the chances of exploitation, chances of sexual violence, discrimination, glass ceiling, unequal pays. ये सब एस्पेक्ट एक लोअर कास्ट की विमेन को अलग से फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ हर जेंडर. सो जब एक पॉजिटिव आउटलुक जाएगा एक चीफ मिनिस्टर का ऐसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मिलने का जो कि बहुत कॉमन मैन है, so this will throw a very positive effect on the entire community, and maybe this may be a master stroke for the Aam Aadmi Party too. This may be a politically motivated, I don't know behind this, but yeah, sociologically this step taken by the Aam Aadmi Party is a very very crucial step because it will throw a very positive light on the community welfare, a community participation, and will have far-reaching positive vibes in the mind of the entire Valmiki community that now the good times are going to come. I hope the aspect of this understanding of this concept, this current event is clear to you. Please take care of yourself, my dear friends. Jai Hind, Jai Bharat.